ट्रेंडिंग न्यूज में आज हम चीन के मशहूर व्यापारी और अलीबाबा जैसे साम्राज्य के संस्थापक जैक मा के गायब होने की खबर का विश्लेषण करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन और दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों में शामिल जैक मा के बारे में संदेह जताया गया है कि वे गायब हो गए। जैक मा करीब 2 महीने से किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं देखे गए हैं। खुद के बनाए उनके टीवी शो अफ्रीका के बिजनेस हीरो में भी जैक मा की जगह किसी और को भेज दिया गया है। अलीबाबा कंपनी से जब इसके बारे में पूछा गया तो उसके प्रवक्ता ने कहा कि शेड्यूल ना मिल पाने की वजह से जैक मा टीवी शो में शामिल नहीं हुए। जैक मा ने देश के ब्याजखोर वित्तीय संस्थाओं और सरकारी बैंकों की पिछले साल अक्टूबर में कड़ी आलोचना की थी, जिसके बाद उनके लिए मुश्किलें खड़ी होने लगी थी। उन्होंने वैश्विक बैंकिंग नियमों को बुजुर्ग लोगों का क्लब करार कर दिया था। इस भाषण के बाद चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी भड़क उठी और जैक के बिजनेस के खिलाफ असाधारण प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। चीनी सरकार ने पिछले साल नवंबर में जैक मा को जोरदार झटका देते हुए उनके एंड ग्रुप के 37 अरब डॉलर के आईपीओ को निलंबित कर दिया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक आईपीओ निलंबित करने का आदेश सीधा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से आया था। चीन में अमीर लोगों के गायब होने की घटनाएं नई नहीं हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 17 के बीच में चीन में कई अरबपति गायब हुए हैं। 2020 मार्च में एक प्रॉपर्टी बिजनेसमैन रेंग झिंकियांग भी इसी तरह गायब हो गए थे। उन्होंने कोरोना वायरस की महामारी से खराब तरह से निपटने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जोकर कह डाला था। गायब होने के 6 महीने बाद उन्हें अपनी मर्जी से और सच्चाई के साथ भ्रष्टाचार के अलग अलग अपराध कबूल करने के जुर्म में 18 साल की जेल की सजा सुना दी गई। मतलब हमेशा के लिए काम खत्म। साल 2017 में अरबपति फाइनेंसर सियान जियानुआ को हांगकांग के एक होटल से निकालकर चीन लाया गया और उसके बाद उनको किसी ने नहीं देखा। चीन में ऐसा होता है और किसी को पता भी नहीं चलता। चीन में जो भी चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोलता है उसका गायब होना या उसके खिलाफ बदले की कार्रवाई करने का आरोप चीन के सरकार पर हमेशा लगता रहा है। चीन में एक पार्टी सिस्टम है जिसमें चीन की आर्मी से लेकर व्यापार तक चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन होता है, ना कि देश के। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का हर प्रस्ताव चीन के संविधान से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में आप चीन के नागरिक के तौर पर चीन के सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते, जैसा कि हमारे देश और दुनिया के और लोकतांत्रिक देशों में होता है। आमतौर पर हर मुद्दे पर मुखर चर्चा करने वाला संयुक्त राष्ट्र भी चीन के उन मुद्दों पर संज्ञान नहीं लेता और अगर जब भी वह ऐसा करना चाहता है तो चीन अपने सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के वीटो पावर का नाजायज इस्तेमाल करते हुए इसको रोक देता है। अब देखना यह है कि विश्व के पटल पर क्या चीन द्वारा किए गए इन अत्याचार पर क्या कोई गंभीर चर्चा हो पाएगी या जैसा चलता आया है वैसा ही चलता रहेगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे। ट्रेंडिंग न्यूज को आप लोगों का प्यार लगातार मिल रहा है, जिसके लिए हम आभारी हैं। अपनी अमूल्य राय हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर दें और हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। हमें आवश्यकता है हिंदी के कुछ जुझारू संवाददाताओं की, जो हमें अपने प्रदेश की सामाजिक समस्याओं के बारे में अवगत करा सके। यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी जरूर दें। हम जल्द ही संपर्क करेंगे। धन्यवाद।